गोकू पूरे एनिमे इंडस्ट्री के सबसे मोस्ट पावरफुल मेन कैरेक्टर्स में से एक है और गोकू को इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या चीज बनाती है उसकी 20 ऐसी फॉर्म्स जो कि आज तक उसने अपनी लाइफ के अंदर अचीव करी हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम गोकू की उन्हीं 20 फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो के अंदर गोकू की सिर्फ ड्रैगन बॉल कैनन वाली फॉर्म्स ही होंगी, ड्रैगन बॉल जीटी और ड्रैगन बॉल मूवीज वाली बिल्कुल नहीं। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1, ग्रेट एप फॉर्म। अब ग्रेट एप फॉर्म हमें सबसे पहले ओजी ड्रैगन बॉल एनिमे के अंदर देखने को मिली थी, जहां पे हमें किड गोकू इस फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करता हुआ दिखता है एक फुल मून को देखने के बाद, बिल्कुल एकदम एक वेयरवुल्फ की तरह। बट ये फॉर्म वेयरवुल्फ से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि गोकू इसके अंदर एक बड़े से एप के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बट उसका इस फॉर्म के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो बाकी सभी कैरेक्टर्स मिलके गोकू की टेल को काट देते हैं, जिसके बाद गोकू हमेशा हमेशा के लिए इस फॉर्म को खो देता है। बट आगे जाके ड्रैगन बॉल जी के अंदर वेजिटा इस फॉर्म को गोकू के अगेंस्ट में यूज करता है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग बात है क्योंकि इस फॉर्म को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल चीज है। नंबर 2, कायोकेन। कायोकेन सबसे पहले गोकू ने सेन सागा के अंदर अचीव करी थी किंग काय के साथ ट्रेनिंग करके, जहाँ पे गोकू की ये सबसे पहली फॉर्म है जो कि उसने अपने हार्ड वर्क के साथ इस फॉर्म को अचीव किया है, जो कि उसे जेनेटिक्स में ग्रेट एप फॉर्म की तरह नहीं मिली। और कायोकेन एक ऐसी सिंगल फॉर्म है जो कि किसी भी फॉर्म के ऊपर अप्लाई हो सकती है अगर गोकू चाहे, क्योंकि ये फॉर्म एक्चुअली एक मल्टीप्लायर की तरह काम करती है, जिसमें गोकू अगर इस फॉर्म को यूज करता है तो गोकू की पावर टाइम्स 2 होके उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। मान लो अगर गोकू की पावर 10,000 है तो गोकू अगर कायोकेन टाइम्स 2 को यूज करेगा तो उसकी पावर स्ट्रेट अप 20 हो जाएगी, यानी कि 20,000 हो जाएगी। बट गोकू यहीं पे ही नहीं रुकता, गोकू इसका टाइम्स 20 भी यूज करता है, जहां पे इसका टाइम्स 20 यूज करके गोकू अपनी पावर को सीधा 10,000 से 2 लाख पहुंचा सकता है, जो कि गोकू के लिए और उसके अपोनेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी बात है, क्योंकि इसके अंदर उसके अपोनेंट को जितना इसके सामना करना पड़ेगा उतना ही गोकू को इसकी पावर ड्रॉबैक का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसको यूज करने से गोकू की मसल, उसका हार्ट और उसका ब्लड बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज होता है। यानी कि एक तरीके से ये बूस्ट अप है पावर का, जिसके अंदर जो बूस्ट है वो कभी कभी गोकू के अंदर आगे जाके भारी भी पड़ जाता है। नंबर 3, सुपर सेन। सुपर सेन एक ऐसी फॉर्म है जो कि हम सभी के दिमाग में पूरी तरीके से बस चुकी है। जिसने भी कार्टून नेटवर्क के ऊपर ड्रैगन बॉल एनिमे बचपन में देखा है इस फॉर्म के बारे में अच्छे तरीके से पता है कि किस तरीके से गोकू इस फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है। एक्चुअली में गोकू की फाइट फ्रीजा से हो रही होती है, जहाँ पे गोकू फ्रीजा से जीत नहीं पा रहा होता और उसी के अंदर गोकू बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। तो गोकू की पावर को टेस्ट करने के लिए फ्रीजा वहां पे क्रिलिन को उठा के ब्लास्ट कर देता है और क्रिलिन वहां पे पूरी तरीके से डेड हो जाता है। और उसी को देखने के बाद वहां पे गोकू बहुत ही बुरी तरीके से रेज में आ जाता है, जिस रेज के वजह से गोकू की सुपर सेन वाली पावर ट्रिगर हो जाती है। और इस पावर को देखने के बाद ये सबसे आइकॉनिक फॉर्म में से एक बन जाती है पूरे एनिमे हिस्ट्री की। नंबर 4, सुपर सेन ग्रेड 2। अब सुपर सेन ग्रेड 2 सुपर सेन 2 का एक बैड वर्जन है, जहां पे गोकू ने इस फॉर्म को सबसे पहले एक हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर के अंदर अचीव किया था। अब इस फॉर्म के अंदर गोकू सुपर सेन वाली फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसमें उसकी पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है और उसकी मसल भी इंक्रीज हो जाती है। बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि गोकू की स्पीड बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, जिसमें गोकू अपनी फाइट के अंदर अपनी स्पीड को नहीं सिर्फ अपनी पावर को यूज कर सकता है और इसके वजह से गोकू इस फॉर्म को कभी भी यूज नहीं करता है। नंबर 5, सुपर कायोकेन। अब सुपर कायोकेन सुपर सेन का एक नॉर्मल वर्जन है, बस कायोकेन के साथ, जहाँ पे कायोकेन और सुपर सेन को मिक्स करके गोकू सुपर कायोकेन बनाता है। गोकू इसको यूज करने के बाद अपनी पावर को काफी ज्यादा लेवल तक इंक्रीज कर लेता है, जिसके अंदर उसकी बॉडी अभी भी काफी ज्यादा डैमेज हो रही होती है, लेकिन सुपर सेन की वजह से वो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल बना के रखता है, जहाँ पे सुपर सेन और कायोकेन का ये जो मिक्सचर वाला फॉर्म है ना, ये गोकू के लिए एक परफेक्ट फॉर्म बन जाती है किसी भी एनिमी को स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ डिफीट करने के लिए। नंबर 6, मास्टर्ड सुपर सेन। अब मास्टर्ड सुपर सेन एक सुपर सेन का नॉर्मल वर्जन है, जिसके अंदर कायोकेन को बार बार यूज करने की वजह से गोकू ने अपनी बॉडी के ऊपर जो बहुत ही ज्यादा फोर्स डाला सुपर सेन को मिक्स करके, उसके वजह से गोकू अब सुपर सेन को मास्टर कर चुका है, जहां पे अब गोकू को सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कभी भी अपनी बॉडी के ऊपर फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद गोकू आगे जाके सुपर सेन 1 को बिना किसी झंझट के आसानी से ट्रांसफॉर्म हो सकता
सकता है। नंबर 7, सेमी सुपर सेन। अब सेमी सुपर सेन का एक नॉर्मल वर्जन है जहाँ पे गोकू के बाल बस गोल्डन नहीं होते बट पावर उसकी सुपर सेन वाली ही होती है, और इसको अचीव किया था गोकू ने आफ्टर वर्ल्ड के अंदर मरने के बाद, जो कि ये फॉर्म ड्रैगन बॉल सीरीज के अंदर बस एक ही बार यूज हुई है, तो लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। नंबर 8, सुपर सेन 2। अब सुपर सेन 2 सुपर सेन 1 की तरह इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी, बट सुपर सेन 2 सुपर सेन 1 से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है, जो कि सुपर सेन 2 को सबसे पहले अचीव किया था गोहान ने सेल सागा के अंदर। हाँ, गोकू इसका पहला यूजर नहीं था, सबसे पहले सुपर सेन 2 को अचीव करने वाला गोहान था, वो भी किड वाली फॉर्म के अंदर, जहाँ पे आगे गोहान के ट्रांसफॉर्म होने के बाद गोकू गोहान से ये ट्रिक सीखता है, और उसको सीखने के बाद उसको 7 साल लग जाते हैं सुपर सेन 2 को मास्टर करने के लिए, और गोहान के बाद ही गोकू सुपर सेन 2 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो पाता है, जो कि गोकू के बाद जो अगला बंदा होता है सुपर सेन 2 को अचीव करने वाला, वो होता है वेजिटा। नंबर 9, सुपर सेन 3। अब सुपर सेन 3 सुपर सेन 1 और सुपर सेन 2 दोनों से ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि गोकू ने इसे अपनी 7 साल की ट्रेनिंग के अंदर ही अचीव करी थी सुपर सेन 2 के साथ ही। अब गोकू ने इस फॉर्म को यूज किया था माजिन बू के अगेंस्ट में, जहाँ पे ये जो सुपर सेन 3 है ये सुपर सेन 1 और सुपर सेन 2 से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव लेवल की एनर्जी डिमांड करती है गोकू की बॉडी से, और गोकू इसको बहुत ही लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर सकता, और इसलिए गोकू सुपर सेन 3 को तुम्हें बहुत ही कम यूज़ करता हुआ दिखाई देगा। वो ज़्यादातर सुपर सेन 1 और सुपर सेन 2 को ही यूज़ करेगा, वो सुपर सेन 3 को सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एनिमीज के ऊपर ही यूज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा लेवल की एनर्जी डिमांड करते हैं। अब ये फॉर्म फाइनली वेजिटा ने भी अचीव कर ली है 18 साल बाद ड्रैगन बॉल दाइमा के अंदर। नंबर 10, सुपर सेन गॉड। गोकू ने ये फॉर्म अचीव करी थी ड्रैगन बॉल सुपर में बेरेस के अगेंस्ट के लिए, जहां पे उसने 5 सेन्स की पावर को मिला के इस पावर को ट्रांसफर करके अपने आप को सुपर सेन गॉड में कन्वर्ट कर लिया था। गोकू की सुपर सेन गॉड वाली फॉर्म के अंदर उसकी पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और उसकी स्पीड ट्रिपल अमाउंट ज्यादा हो जाती है, जिससे कि वो किसी भी गॉड के अगेंस्ट में हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी काफी अच्छी तरीके से कर सकता है। और इसी फॉर्म के साथ उसने बेरेस को भी ड्रैगन बॉल सुपर बेरेस आर्क के अंदर टक्कर दी थी, बट गोकू इस फॉर्म को पता नहीं क्यों काफी ज्यादा यूज नहीं करता। नंबर 11, सेन बियॉन्ड गॉड। ये फॉर्म गोकू ने फ्रीजा के अगेंस्ट में यूज करी थी ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर, जहां पे इस पावर को अचीव करने के लिए गोकू ने विज के साथ में काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करी थी, जिसके बाद वो सुपर सेन गॉड की पावर अपने एक नॉर्मल बेस फॉर्म के अंदर भी यूज करता है, और वही ये फॉर्म है जहां पे इसकी जो स्ट्रेंथ और स्पीड है वो एकदम सुपर सेन गॉड वाली हो जाती है, लेकिन जो गोकू की फॉर्म लेवल है वो बिल्कुल एक नॉर्मल बेस फॉर्म जैसी रहती है, जिसके वजह से गोकू अपनी सुपर सेन गॉड वाली फॉर्म को इसके बाद काफी कम ही यूज करता है, वो ज्यादातर सेन बियॉन्ड गॉड को ही यूज करता है। नंबर 12, सुपर सेन ब्लू। गोकू ने ये फॉर्म फ्रीजा के अगेंस्ट में यूज करी थी, जहां पे फ्रीजा की गोल्डन फॉर्म अचीव करने के बाद गोकू को सुपर सेन ब्लू अपना एक्टिवेट करना पड़ा था, जिसमें इस फॉर्म के अंदर गोकू की जो सुपर सेन गॉड वाली पावर है और उसकी जो नॉर्मल सुपर सेन वाली पावर है वो उन दोनों को मिक्स करके सुपर सेन ब्लू को पहली बार बनाता है, जहाँ पे इस फॉर्म के अंदर गोकू की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एक सुपर सेन गॉड की तरह, लेकिन उसकी सुपर सेन नॉर्मल वाली फॉर्म की तरह उसका स्टैमिना बहुत ही ज्यादा इसके अंदर घटता जाता है, जिसकी वजह से ये फॉर्म काफी ज्यादा गोकू के लिए वीक साबित होती है, जिसमें गोकू इस फॉर्म को कई बार यूज करता है पूरे ड्रैगन बॉल सीजन के अंदर, लेकिन हर बार गोकू इस फॉर्म को यूज करने के बाद 2 या 3 मिनट बाद ही अपने एनिमीज से हार जाता है, जहाँ पे ये फॉर्म देखने में जितनी ज्यादा कूल और स्ट्रॉन्ग लगती है उतनी ज्यादा ये है नहीं। नंबर 13, सुपर सेन ब्लू गॉड कायोकेन टाइम्स 10। हाँ, अब ये सुनने में जितना लंबा लगता है उससे ज्यादा कूल भी है। अब इस फॉर्म के अंदर सुपर सेन ब्लू वाली फॉर्म के ऊपर गोकू अपने कायोकेन टाइम्स 10 को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अंदर ये फाइट करता है हिट के अगेंस्ट में, जहां पे यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 के बीच में एक फाइटिंग टूर्नामेंट चल रहा होता है, जहां पे इस फॉर्म को गोकू किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकता था,
लेकिन उसने कायोकेन टाइम्स 10 को सिर्फ सुपर सेन गॉड ब्लू के ऊपर ही अप्लाई किया, क्योंकि अगर गोकू इसे किसी भी नॉर्मल सुपर सेन फॉर्म के ऊपर अप्लाई करता तो उसकी वजह से, उसके रेज की वजह से इस कायोकेन वाली टेक्निक को फेल कर सकता था। बट उसने सुपर सेन ब्लू के ऊपर इसलिए अप्लाई किया क्योंकि उसका फोकस अपने माइंड के ऊपर इस फॉर्म के अंदर ज्यादा रहता है, इसलिए कायोकेन टाइम्स 10 और सुपर सेन गॉड ब्लू दोनों आपस में परफेक्टली फिट होते हैं। नंबर 14, मास्टर्ड सुपर सेन ब्लू। गोकू ने अपनी सुपर सेन ब्लू वाली फॉर्म को मास्टर किया था गोकू ब्लैक वाले आर्क के अंदर, जहाँ पे उसने जामासू से लड़ते समय इस फॉर्म को इतनी बार यूज किया कि उसकी पावर लेवल इस फॉर्म के अंदर काफी ज्यादा स्टेबल हो गई और उसके बाद उसने इस फॉर्म को अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया था, जहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर अब स्टैमिना भी इतनी जल्दी ड्रेन नहीं हो रहा था और उसकी स्ट्रेंथ भी एक गॉड लेवल के बराबर रह पा रही थी। नंबर 15, सुपर सेन ब्लू कायोकेन टाइम्स 20। अभी ये कोई नेचुरल फॉर्म नहीं है, बस इसके अंदर जो गोकू की कायोकेन वाली फॉर्म है वो इसको टाइम्स 10 की जगह टाइम्स 20 में यूज करता है और ये बहुत ही लिमिटेड लेवल के लिए होती है, जहाँ पे वो जिगन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके काफी ज्यादा पंचेस को हिट खाने के बाद गोकू वहां पे इस फॉर्म को भी खो देता है। बट ये फॉर्म शो में थी इसलिए हमने इस वीडियो के अंदर भी रखी। नंबर 16, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन। गोकू ने ये फॉर्म टूर्नामेंट ऑफ पावर में अचीव करी थी, जहाँ पे उसने जिगिन से लड़ते वक्त अपने बॉडी की सारी लिमिट को पुश कर दिया था और उसके बाद उसकी ये फॉर्म नेचुरली एक्टिवेट हो गई थी अपने आप ही, जहाँ पे इस फॉर्म के अंदर गोकू को अपनी बॉडी मूवमेंट कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसकी बॉडी रिफ्लेक्स के साथ खुद ही अपने आप मूव होती जाती है, जो कि ये फॉर्म इतनी ज्यादा रेयर है, ये पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ गोकू के पास ही है, जहाँ पे सुपर सेन ब्लू और सुपर सेन गॉड, वेजिटा और बाकी सबके पास है, लेकिन सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी फॉर्म है जो कि पूरे यूनिवर्स में सिर्फ गोकू के पास ही है, ना कि गॉड के पास भी नहीं। नंबर 17, ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब ये फॉर्म साइन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से काफी ज्यादा अलग है। इसके अंदर गोकू का जो ऑरा होता है वो ब्लू और सिल्वर कलर का हो जाता है और उसके जो हेयर होते हैं वो पूरी तरीके से सिल्वर हो जाते हैं, जहाँ पे इस फॉर्म के अंदर उसकी पावर 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाती है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से। बट इस फॉर्म की सबसे बुरी बात यह है कि गोकू इस फॉर्म को काफी लंबे समय तक अपनी बॉडी के अंदर कैप्चर करके नहीं रख पाता, जो कि उसके लिमिटेड टाइम के लिए बन जाती है। बट आगे हमने ये फॉर्म ब्रॉली मूवी के अंदर भी देखी थी सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, बट उसके बाद ये एनिमे में आज तक कभी भी दिखाई नहीं दी। नंबर 18, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन। अब ये वाली जो फॉर्म्स हैं ये सभी अभी तक सिर्फ मांगास के अंदर ही आई है, ये अभी तक एनिमे में नहीं आई है। सो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन को गोकू अचीव करता है मोरो आर्क के अंदर, जहाँ पे उसकी जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली फॉर्म होती है वो उसके अंदर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेता है विस के साथ और बाकी कैरेक्टर्स के साथ, जिसके अंदर उसकी पावर बहुत ही ज्यादा फोकस लेवल वाली हो जाती है इस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन वाली फॉर्म के अंदर, और इसलिए वो इसको मास्टर भी करने लग जाता है काफी ज्यादा अच्छी तरीके से। नंबर 19, मास्टर्ड ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब गोकू ने जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर अपनी मास्टरी हासिल कर ली थी तो उसके बाद अब उसने ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के ऊपर भी मास्टरी हासिल कर ली थी इसके बाद, और जहाँ पे उसके पावर लेवल इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि वो मोरो से फाइट करते समय उसका काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉडी के ऊपर फोकस था, जिसके वजह से वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली फॉर्म को अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से और बार बार यूज़ भी कर पा रहा था। और ये फॉर्म इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि ग्रेनोला के अगेंस्ट में भी उसके फाइट काफी ज्यादा अच्छे से टक्कर देती है। बट इसकी सबसे बुरी बात यह है कि फॉर्म अभी तक हमने सिर्फ एनिमे में एक ही बार देखी है और वो थी ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, बट मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखना अभी बाकी है। एंड लास्ट एंड नंबर 20, परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सभी पावर्स को मिला के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, सुपर सेन गॉड ब्लू सबको मिला के एक पावर बन जाती है और वो होती है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। इस पावर के अंदर गोकू के जो नॉर्मल फॉर्म है उसी की तरह गोकू दिखता है, लेकिन उसका जो ऑरा होता है वो पूरी तरीके से वाइट कलर का हो जाता है और उसके जो बाल होते हैं वो चमकने लग जाते हैं, लेकिन वो रहते ब्लैक ही हैं, और उसकी जो आंखें होती है वो सिल्वर कलर की हो जाती है, जिसके वजह से ये अभी तक गोकू की सबसे पावरफुल परफेक्ट फॉर्म है, जिसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे लोगों ने आज तक फाइट करी है,
बट जीता सिर्फ एक ही है और वो है फ्रीजा ब्लैक, जो कि अभी तक पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर फ्रीजा ब्लैक ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे उसने गोकू की परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को और वेजिटा की ईगो गॉड वाली फॉर्म को दोनों को एक ही हिट के अंदर डिफीट कर दिया था। तो हाँ, यही थी वो गोकू की सभी ऐसी अमेजिंग 20 फॉर्म्स जो कि आज तक उसने अपनी लाइफ के अंदर अचीव करी हैं। बट इनके अलावा भी गोकू की कुछ ऐसी अमेजिंग फॉर्म्स है जो कि उसने अपनी लाइफ के अंदर अचीव करी है, बट उसके लिए हमें सेकंड वीडियो बनानी पड़ेगी, जिसके लिए तुम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, ताकि मैं तुम लोगों के लिए सेकंड वीडियो भी बना पाऊँ। तो यार, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों से एक और नई किसी वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।